जो पुल बने हैं, महासेतु जो बना है, वो पैसा भारत सरकार ने दिया है। और पैसा भारत सही लोग छूट जाए और गलत लोग को रोजगार मिल जाए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जरूर बोल रहे हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में जो धांधली हुई है, कम से कम आगे इस तरह का ना हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी से नफरत नहीं करती। वो नफरत यहाँ के जो जिस दल में जाकर के और जिस तरह का शासन प्रशासन अभी चल रहा है बिहार के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी नफरत कर रही है। नहीं तो बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं, बिहार में पुलों का जाल बिछा दिए हैं। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार जी जरूर एक्टिव थे बिहार के विकास के लिए। और आपको जानना चाहिए कि जो पुल बने हैं, महासेतु जो बना है, वो पैसा भारत सरकार ने दिया है। और पैसा भारत सरकार के पैसे से बना है। लेकिन पिछले 2015 के बाद से जो किसी भी तरह से ना प्रकरण सरकार बनाने की, सरकार बचाने का काम करते हैं, विकास के काम से नीतीश कुमार जी का ध्यान बिल्कुल हट चुका है। और पिछले 2 सालों में लगता है उनको प्रधानमंत्री का सपना जो है बिहार का, मतलब आपके साथ थे तो बहुत अच्छे, अब अगर विपक्षी दलों के साथ चले गए हैं तो बहुत बुरे। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश चालीसा नहीं गाई है। भारतीय जनता चालीसा की आप बात कर रहे हैं, अभी रोड पे अगर निकल जाए तो नीतीश चालीसा सुनते हुए लोग नजर, मतलब गाते हुए गाड़ियों में नजर आ रहे हैं कि आओ चलो सुनाते हैं नीतीश चालीसा, विकास की गाथा। वो कौन लोग सुना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस पे अंकुश लगाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में भी नीतीश कुमार विकास की ओर आगे बढ़े, नीतीश कुमार का साथ देगी, पीछे रह करके साथ देगी। क्योंकि मतलब मन है नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात को समझिए, किसको साथ देगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। और पब्लिकों का जब अच्छा काम होगा तो चाहे हमारी विरोधी पार्टी क्यों ना हो, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। लेकिन चुनाव का समय आएगा तो मैं अपना मैनिफेस्टो लेकर के जाऊंगा। तो अभी तो अगर देखा जाए बीपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें बिहार के और अन्य राज्यों को भी बच्चों को बिहार में नौकरी मिला है, तो उसका सराहनीय कदम है। ये बिल्कुल बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक ही सेंटर पर 1 से 50 तक स्टूडेंट थे जो यूपी के थे। और पूरे के पूरे 1 से 50 तक उस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। क्या आपको लगता है उसमें सारे के सारे वही बच्चे आए थे यूपी से? तो यहाँ तो सेंटर का सेंटर जो है मैनेज किया गया है और मैनेज करके सारे एग्जाम को निकाला गया है। फिर भी खुशी होती है, चलो कम से कम किसी न किसी को नौकरी तो मिल रही है, रोजगार मिला, इसके लिए खुशी है। लेकिन सही लोग छूट जाए और गलत लोग को रोजगार मिल जाए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जरूर बोल रहे हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में जो धांधली हुई है, कम से कम आगे इस तरह का ना हो। अच्छा, मतलब 2025 के इलेक्शन में एक बार फिर से भाजपा का हाथ थामना चाहे नीतीश कुमार, तो क्या दरवाजा आप लोग खोलिएगा या नहीं खोलिएगा? बिल्कुल नहीं, दरवाजा देखिए, एक मेरे लिए कहना, क्योंकि हमारे से बहुत ऊपर के नेता हैं नीतीश कुमार जी, मेरा कहना कहीं से सही नहीं है। लेकिन जो हम लोग अपने बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं और हमारे नेता, चाहे गृह मंत्री जी हों, हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सब लोगों की बातें जो होती है, उस बात में साफ स्पष्ट छन करके आता है कि हम नीतीश स्वीकार योग्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी से नफरत नहीं करती। वो नफरत यहाँ के जो जिस दल में जाकर के और जिस तरह का शासन प्रशासन अभी चल रहा है बिहार के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी नफरत कर रही है। इसलिए नीतीश जी कहीं से स्वीकार नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार जी वापस बीजेपी में आना 2025 में चाहेंगे, फिर भी उनके लिए दरवाजा बंद रहेगा, ऐसा बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार जी अगर आना चाहेंगे तो वापस वो बीजेपी में नहीं आ सकते हैं। और जैसा नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से बीजेपी के नेताओं का कहना होता है कि विकास 2015 तक तो हुआ है, लेकिन 2015 के बाद से नीतीश कुमार जी बस अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हुए नजर आए हैं। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।